तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान नाम की महिमा। और कुछ लोग नए हैं ग्रुप में और कुछ लोग पुराने हैं। तो हम बता दें, हम भगवान के नाम के विषय में हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान का नाम कितना कल्याणकारी है। ये जो हम नाम कर रहे हैं ना, कोई साधारण नहीं है। ये बड़े, कहते हैं, बहुत पुण्यवान व्यक्ति ही ये भगवान का नाम कर पाता है। ये हर किसी के लिए सहज नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, देवी देवताओं की, प्रकृति की, जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, वही कहते हैं, वही व्यक्ति क्या करता है, भगवान का नाम ग्रहण करता है। उस पर भी विशेष, अगर उसका भारतवर्ष में जन्म हुआ हो, है ना। क्योंकि और अन्य स्थान पर भक्ति क्या है, वो अनुकूल नहीं है। लेकिन इस जगत में, भारतवर्ष में क्या है, भक्ति अनुकूल है। हम बचपन से ही कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, इनके विषय में श्रवण करते आ रहे हैं, है ना। और भगवान के नाम के विषय में, उनकी कथाओं के विषय में हम लोग बचपन से ही जानते हैं। बचपन में राम लीलाएं होती हैं, कृष्ण लीला होती है, जगह जगह भगवान के नाटक होते हैं, है ना। और भगवान के जगह जगह मंदिर है। तो हम लोगों को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती समझने के लिए कि कौन कृष्ण है, कौन राधा है, कौन बलराम है, क्या कौन किसका क्या संबंध है, किसने किसको मारा, हम लोग जानते हैं बाई बर्थ, है ना। इसलिए जब प्रकृति, स्वयं देवता लोग, ठाकुर जी की जब जिस पर विशेष कृपा हो जाती है, वही कहते हैं, वही व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है ना। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और भगवान का नाम तो करता है, अब नाम भी कई लोग करते हैं, जगत में बहुत सारे लोग नाम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं भैया, जिसको सदगुरु मिल जाए, ऐसे बड़े दुर्लभ लोग हैं, है ना। हर किसी को नहीं मिलते सदगुरु भी। और सदगुरु क्या करते हैं, जिनका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड होते हैं, वो भगवान के पार्षद स्वरूप है। और वो क्या करेंगे, इस जगत में आते हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए, और इस जगत से हमें ले जाने के लिए वो आते हैं, है ना। इसलिए बताया कि जो भगवान का नाम कर रहे हैं वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं प्राय देखता हूँ लोग सुबह 5 बजे, और उत्तराखंड में तो 4 बजे, ये 4 बजे से लोग सुबह सुबह हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर देता है। इतने सौभाग्यशाली लोग हैं। हम्म। भगवान बड़ी विशेष कृपा करेंगे इन लोगों पर। सुबह 4 4 बजे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। अब मैंने तो देखा है मथुरा वृंदावन के अंदर, मठों में कुछ कुछ ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी लोग क्या करते हैं, 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे उठ जाते हैं, और तब से ही अपना नहा धो के बैठ के और नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं। सुबह होते होते मंगल आरती तक वो 1 1 लाख नाम जप कर लेते हैं, और दिन में थोड़ा विश्राम करते हैं, है ना। क्योंकि जब जो उचित समय हो, जब माया का प्रभाव कम हो, और विचलित करने वाली वस्तुएं हमारी आसपास ना हो, ऐसे समय पर ही नाम जप होता है। आप देखना, आप मॉर्निंग में जो नाम कर लोगे ना, वो नाम अच्छे से हो, लेकिन रात्रि को वो नाम अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। वो डिस्ट्रैक्शन हो, वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, टीवी, बच्चे, ये वो, जगह जगह की बातें याद आती है। लेकिन सुबह सुबह माइंड क्या होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है। उसको जो आप पढ़ाओगे, वो जो आप बताओगे, वही वो करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सुबह का समय कहते हैं, इसलिए उचित होता है। या फिर बिल्कुल रात्रि, रात्रि मतलब बिल्कुल आप सब माइंड से सब क्लियर हो चुका है तब, है ना। लेकिन फिर वो, हम कुछ साधक, डिपेंड करता है कि कैसी कैसी अवस्था है, कैसी कैसे उसका जॉब रूटीन है, कैसा क्या है। लेकिन तब पर भी जो लोग नाम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, है ना। तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या कीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। भगवान का नाम कैसा है, कोई रीझ भजो या खींच कैसे भी करो, लेकिन भगवान का नाम क्या है, कल्याणकारी है ना। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच है। भगवान का नाम कैसे भी भजो, रीझ भजो, रीझ मतलब रीझ के प्रेम से करो, या खींच के मतलब कुछ वैसे भी करो, तो भी कहता है भैया कल्याणकारी है। जैसे एक किसान एक बीज को भूमि में बोता है, तो उसका जो पौधा होता है वो क्या निकलता है, वो पृथ्वी को फाड़ के ऊपर की ओर ही निकलता है। कभी पृथ्वी के अंदर नहीं घुस जाता, ऊपर ही निकलता है पौधा, है ना। ठीक इसी प्रकार ये भगवान का नाम कल्याण ही करेगा, और हमें भी ऊपर की ओर अग्रसर करेगा, हमें बढ़ाने में वो हमें मदद करेगा। ठीक है, इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली जो लोग हैं जो भगवान का नाम करते हैं। और भगवान के नाम के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये भगवान का नाम क्या क्या प्रदान कर सकता है ना। तो कुछ मुख्य है, कुछ गौण है। तो गौण में हम लोगों ने सुना कि जो भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान का नाम जप करता है, वास्तविक उसको मन की शांति प्राप्त होती है। जगत में अक्सर शांति नहीं है, जगत में
जगह जगह शांति फैली हुई है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नाम करता है वास्तविक में उसके जीवन में ही उसको मन की शांति प्राप्त होती है। दूसरा बेनिफिट, उसको आत्मज्ञान होता है ना। आत्मज्ञान कहने का अर्थ क्या है कि वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक जीवात्मा हूँ। इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट स्पर्श नहीं कर पाता। जब कोई दुख कष्ट उसको स्पर्श नहीं करता तो तीसरा बेनिफिट होता है क्या, उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। वो क्या रहता है, अंदर ही अंदर मन ही मन प्रसन्न रहता है, और उसको बड़े बड़े दुख कोई भी उसको स्पर्श नहीं कर पाते, और वास्तव में उसके जीवन में सुख शांति रहती है। ये भगवान नाम की कृपा करने के कुछ गौण तत्व है। चौथा हम लोगों ने श्रवण किया, जब वो नाम जप करता है तो वो कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। जो उसके जीवन में जो कर्म है, पूर्व पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म करे हैं, है ना, वो कर्म से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस जीवन में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, जो भी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, वो हमें इस जीवन से नहीं प्राप्त हो रहा। ऐसा मत समझना कि मेरे को सुख मिला तो मैंने कुछ पुण्य कर दिया। मैं जैसे कि अभी इसका फायदा कौन उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं कुछ बाबा लोग। कैसे बाबा लोग, जो क्या करते हैं, हजारों की भीड़ में जाके बोल देंगे भैया ये चीज करो, या हमारा ये ताबीज ले लो, या हमारी मजार में ऐसा मत्था टेक दो, या ऐसा कर दो, या वहां मंदिर चले जाओ भंडारा करा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जगत में, ऐसा कर दो ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा। अब उन हजारों लाखों लोगों में से कुछ लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो इसलिए नहीं होती उन्होंने वो किया, इस चीज को समझना। वो मनोकामना इसलिए पूर्ण नहीं होती कि उन्होंने वो कर दिया, वो इसलिए होती है कि भैया उनके कर्म पहले से ही निर्धारित है, वो होना ही था। ठीक है, जिनके साथ हो जाता है फिर उनकी वो श्रद्धा बढ़ जाती है, उनको लगता है भैया बस अब मेरे जीवन को कोई बदल सकता है तो यही बदल सकता है। इसलिए बहुत सारे बाबा लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार के सत्संग का आयोजन करता है, वहां बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, और दो चार के काम बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं फिर उनके फॉलोवर बन जाते हैं, उनका बड़ा गुणगान करते हैं, और अपने 10-12 लोग अपने परिवार सबको भी जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन वहाँ क्या बेनिफिट मिलता है, नहीं, वो कोई भी शास्त्रीय बेनिफिट आपको नहीं। भौतिक जगत में कुछ मिल जाएगा, लेकिन भक्ति संबंधित आध्यात्मिक कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलता, नहीं वास्तविक सुख प्राप्त होगा। अरे भैया जो तुम्हारे कर्मों में था सुख वो मिल गया, वो उनकी कोई देन नहीं है ना। लेकिन अगर हाँ वो कर्म बंधन को काट सके तो भाई तब बात है। लेकिन कोई भी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कर्म बंधन को नहीं काट सकती। जो प्रारब्ध लिखे जा चुके हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, है ना। तो फिर लेकिन ये भगवान का जो नाम है ना, ये क्या करता है, ये जो हमारे प्रारब्ध है उनको काटने में हमारा सहयोग करेगा, और पूर्व पूर्व जन्मों के जो हमारे पाप संचित कर्म है, जो हमारे जिन्हें संचित कर्म बोले जाते हैं, जो इकट्ठा है, उनको वो नष्ट कर देता है ना। तो जब हमारे कर्म फल शून्य हो जाएंगे, जब हमारे कोई कर्म नहीं रहेंगे, कोई पाप नहीं रहेगा, कोई पुण्य नहीं रहेगा, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम भगवत धाम जाने के लिए हमारी योग्यता प्रस्तुत हो जाएगी, तब हम जा सकते हैं ना। ये कंडीशन है। इसलिए कर्म फल को शून्य करने के लिए, अपने प्रारब्ध को पापों को नष्ट करने के लिए जो नाम करता है वो अब स्वतः ही हो जाता है। लेकिन ये सोच के नाम नहीं करना कि मैं नाम करूंगा तो मेरे प्रारब्ध पाप कूट बीज सब नष्ट हो जाएगा, नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। हमें लक्ष्य रखना है आगे का, कि ये हमें भगवान का प्रेम तक प्रदान कर सकता है, बाकी चीजें तो गौण है, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। ये कर्म क्या है, इस कर्म चक्कर में हम फंसे हुए हैं। ये कर्म क्या है, हमें कुछ होते हैं जो कर्म जो हमें जन्म दर प्राप्त होते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ समय बाद ही कुछ ही उसी जीवन में भी प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो वो कर्मों की तीव्रता होती है, कैसा कौन कर्म कितना फास्ट है, कितना तीव्र है, तीव्र तीव्र है। तो ये सब क्या है, डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हमने कर्म किए, है ना। तो कर्म फल का शून्य होना बहुत जरूरी है। तो कर्मों के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, मुझे स्मरण आई। ये कर्म फल कैसे हमें पकड़ के रखता है, और कर्म कितना खतरनाक है, देखो, है ना। ये कर्म फल कितना खतरनाक है इसको भी समझना। एक राजा थे, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाऊं, है ना, और उनकी मैं सेवा करूं, ब्राह्मण भोज कराऊं। तो राजा का पुत्र हुआ, राजा के पुत्र का जन्म दिवस था। राजा बड़ा प्रसन्न था, उसने जगत में सारे जगह जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे पुत्र का जन्मदिन है। तो सभी साधु संत लोग,
भक्त लोग, ब्राह्मण इत्यादि सभी वहां मेरे राज दरबार में आए। उनकी वहां रहने खाने की व्यवस्था होगी। तो राजा ने हलवाई बुलाए बहुत सारे भैया, बढ़िया बढ़िया। उनसे बोला बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाओ, बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी रबड़ी मलाई खीर इत्यादि बनाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाओ। सारे भक्तों को बुलाया गया, सारे जो जो ब्राह्मण लोग बैठ गए सारे के सारे पंक्ति में। राजा ने सबको बढ़िया सुंदर सुंदर खुद परोसा। और पूरी सेना जो थी, सहयोगी थे, सबने बढ़िया ब्राह्मणों की सेवा की, उनके चरण धोए। धोने के बाद उनको बढ़िया सुंदर सुंदर उनको पकवान खिलाए। अंतिम में है ना ऐसे करते रहे। तो जो हलवाई था वो, बट इतने सारे लोग थे कि खुले मैदान में रसोई हो रही थी। तो जब रसोई हो रही थी तो एक पेड़ के नीचे एक रसोईया खीर बना रहा था। ध्यान से सुनना, अब प्रश्न पूछूंगा मैं लास्ट में, फिर आंसर तो देना। तो जो खीर बना रहा था वो खीर बना रहा था, और खीर बनाते बनाते हुआ क्या, वहां पर एक बाज आया, एक चील आई, चील। उस चील ने क्या किया, एक सांप को पकड़ा हुआ था, एक सांप को उसने मारा। और सांप को मार के अपने पंजे में लपेट के उसको खाने के लोभ से उसी पेड़ पे बैठ गई। और सांप जो है उल्टा लटक रहा है, और उसके मुख से विष टपक रहा है। कोबरा, भयंकर भयानक सांप, सबसे विषैला सांप कोबरा, उसके मुख से जहरीला वो विष टपक रहा है। और कहाँ टपक रहा है, नीचे खीर में। और नीचे रसोईया खीर बना रहा है, बढ़िया से खीर चला रहा है, उसको पता ही नहीं कि भैया खीर में तो ऊपर से क्या टपक रहा है, विष टपक रहा है। और चील वहीं पर नोच नोच के उसको सर्प को खा रही है। अंतिम में राजा ने क्या किया, सारे ब्राह्मणों को खीर परोसी। जब सब ब्राह्मणों को खीर परोसी, खीर खाने के बाद जितने भी ब्राह्मण आए थे सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, सारे लोग दुखी हो गए। ये क्या होगा, राजा सबसे ज्यादा दुखी राजा, कि मैंने अपने बेटे के जन्म दिवस के ऊपर उसको आशीर्वाद देने के लिए इतने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, और मुझसे क्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हो गई। अब चित्रगुप्त जी यमराज जी के पास गए कि यमराज जी एक बात बताओ, अबे सारा का सारा जो पाप हुआ है, इतना बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या हो गई, यहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या हो गई, है ना। अब इनका पाप किसको दूं। कहते किस किसको दूं, मतलब कहते हैं मैं सर्प को दूं, क्योंकि वो जहरीला था, वो जहरीला था जिसके जहर के कारण लोग मर गए। तो सारा का सारा पाप क्या मैं सर्प को दूं, या फिर उस चील को दूं जो सर्प को उठा के लेके आई, है ना, और उसी पेड़ पे बैठ गई, और उससे क्या हुआ, सर्प सर्प का जहर टपका और वो लोग मर गए। या फिर मैं उस हलवाइयों को दूं जो उसी पेड़ के नीचे खीर बना रहा था और जिसने ध्यान नहीं दिया। या फिर मैं क्या करूं, राजा को दोष दूं, राजा ने क्या कि सबको खीर बांटी। या फिर उसके पुत्र को दोष, तो सारा पाप दूं क्योंकि उसी के होने पर सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो किसको दोष दिया जाए, किसको पाप दिया जाए। हम्म कुछ लोगों को तो पता होगा, मैंने पहले भी बताई ये बात, है ना। बाकी आप बताओ, ये सारा पाप किसको मिलेगा, मैसेज करो। चील को मिलना चाहिए, सांप को मिलना चाहिए, या हलवाई को मिलना चाहिए, या राजा को मिलना चाहिए, राजा के बेटे को मिलना चाहिए। मैंने है नहीं बोला, मैंने मैसेज टाइप करने के लिए बोला है। ठीक है, मैसेज में लिख के भेजो। हाँ, जिन लोगों को इन 5 ऑप्शन में से ही बताना है फिर, जो लोग जानते हैं वो नहीं बोलेंगे। हम्म ठीक है। आप बताएंगे तो आप लोग मैसेज करना। चील को सारा, अब यमराज जी भी आश्चर्य में पड़ गए, ठीक है? यमराज जी सोच रहे हैं ये किसको दे पाप, सारा पाप है। तो कोई कह रहा है किसी जिसने कुक किया, साक्षी जी कह रही है। कोई कह रहा है किसी को नहीं देना है, कि कोई कह रहा है राजा के बेटे को दो, है ना। और सब कह रहे हैं अलग अलग। कोई कह रहा है सांप को दो, कोई कह रहा है चील को दो, कोई कह रहा है बावर्ची जो बनाने वाले को दो, कोई कह रहा है सभी को दो। वाह, है ना। कोई कह रहा है राजा को दो, कोई कह रहा है किसी को मत दो, उन्हीं को दे दे फिर जो कह रहा है किसी को नहीं दो, है। तो हाँ, अब यहाँ पर एक बात आई, वैसे कर्मों से तो रिलेटेड
नहीं भी, लेकिन मुझे स्मरण आई ये कथा, बड़ी सुंदर कथा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त को, अभी किसी को मत दो ये पाप, अभी किसी को मत दो। तो कहते हैं फिर किसको दे? तो वो धर्मराज है ना, धर्मराज ने कहा भैया अभी रुक जाओ, अभी ये पाप किसी को मत दो। अभी हम क्या करेंगे, एक सेकंड, कौन कॉल परेशान कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि किसको हम देंगे इस पाप, इसका पाप किसे देंगे। इतने सारे ब्राह्मण मारे गए। और चित्रगुप्त जी कह रहे हैं भैया सारा पाप किसको दो, उस सांप को दे देते हैं कि सांप का जहर के कारण मारे गए। तो कहते हैं नहीं, सांप को तो नहीं दे सकते। फिर कहते किसको दो, कहते हैं चील को दे दो। चील उठा के लाई, कहते हैं हाँ हो सकता है चील को दे सकते हैं। कहते हैं नहीं भैया उसको दो, जो बावर्ची था बनाने वाला, उसको ध्यान देना चाहिए था ना। कहते नहीं भैया उसको भी नहीं, उसको दे ना दे। फिर कोई कहता है राजा को दो, कहते हैं राजा ने क्यों, राजा ने ही बांटा सबको, अपने हाथ से ब्राह्मण हत्या की। फिर कह रहे राजा को नहीं, एक काम करो उसके बेटे को दो, उसके बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो इतने लोग मारे गए हैं। कोई कह रहा है कि भैया किसी को मत दो, उसको दो जो इन ब्राह्मणों को बुला के लाया। कोई सब अपने अपने तर्क देने लगे। धर्मराज ने कहा भी रुक जाओ, इसका निर्णय हम आगे लेंगे कि किसको देना है, किसको पाप नहीं देना। चित्रगुप्त ने कहा ठीक है भैया, धर्मराज जो डिसीजन लेंगे बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लेंगे, उनका जो डिसीजन होगा मान्य होगा। अब सब लोग विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए, किसको भैया पाप मिलेगा है, कौन किसको ही मिलेगा सारा का सारा पाप, कौन कौन बनेगा पापपति है, किसको सारे पाप भोगने पड़ेंगे। कुछ समय पश्चात उसी राज्य में कुछ साधु संत लोग आए, ब्राह्मण लोग आए। तो वो वहां से जा रहे थे, तो राज्य वो उसी राज्य में से गए, उनको पता नहीं था यहाँ ऐसी घटना घट चुकी है। तो वो वहां गए, तो उसी गांव में जब गए, तो गांव में गए तो वहां कुछ पनिहारिन थी, पानी भरने वाली औरतें, वो पानी भर रही थी और क्या गप्पे मार रही थी। मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरी ननद को मैंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, गप्पे मार रही थी। तभी वो ब्राह्मण लोग आए, सबने देखा रे भैया ये साधु संत लोग आ गए ब्राह्मण। उन्हें पूछा भैया पानी पिला दो, थोड़ा पानी नहीं पिलाया उन्होंने उनको। कहते कहाँ जाना है, कहते हमें कुछ तीर्थ स्थान पे हम जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ दिन यहाँ राजा के यहाँ रुक जाते हैं, राजा की सेवा ले लें। तो उसमें से एक पनिहारिन बोली, कहते राजा के यहाँ, कह रहे पागल हो गए तुम, राजा के यहाँ जाओगे? कहते क्यों? कहते तुम्हें नहीं पता? कहते नहीं। कहते हैं यहाँ का राजा ऐसा है, राजा सबको भोजन पे बुलाता है और बुला के फिर उनको जहर खिला के मार देता है। तुम्हें नहीं पता है कि राजा के बारे में? जैसे उन साधु संतों ने सुना, उन्होंने कहा भैया यहाँ तो हम नहीं जाएंगे, यहाँ का राजा क्या करता है, लोगों को बुला के खाने में जहर खिला के मार देता है। तो वो वहां से चले गए। जैसे ही उस स्त्री ने ऐसा कहा, यमराज ने कहा चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त इधर आओ और सारा का सारा पाप इस लेडीज के, इस औरत के ऊपर डाल दो, सारा पाप इसके सर में डाल दो। चित्रगुप्त ने कहा अरे प्रभु इसके क्यों, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, नहीं 3 में न 13 में। कहते नहीं, यमराज ने कहा नहीं, वास्तव में यही सबसे बड़ी पापी है, सारा पाप इसी को भोगना पड़ेगा। कहते क्यों? कहते हैं जिन्होंने पाप किया उनसे तो जाने अनजाने में हुआ, जाने अनजाने में हुआ है ना, और उन सबको खेद भी है, उनके ना चाहते हुए वो पाप हुआ। सांप ने जानबूझ के, थोड़ा उसके मुख में जहर था, वो तो भैया प्रकृति ने उसको दिया है, भगवान ने दिया है। चील को इतनी समझ थोड़ी ना है कि नीचे खीर बन रही है, वो तो भैया अपना भोजन कर रही है। अब रसोईया भैया ऊपर देख के थोड़ा खीर बनाएगा, वो तो नीचे देख के खीर बनाएगा है ना, वो तो भैया ध्यान रखेगा। अगर उसको पता होता कि कुछ ऐसा गिरेगा तो रसोईया खीर ही पर नहीं बनाता, उसकी भी गलती नहीं। बात रही राजा की, राजा ने क्या लोगों को इस भाव से बुलाया था कि मैं लोगों को मारूंगा? अरे वो तो अपने बच्चे के जन्मदिन में बड़ा प्रसन्न था, वो क्यों मारेगा ब्राह्मणों को? और बात रही उसके बच्चे की, उसका बच्चे का जो जन्म लिया उसने, उसको थोड़ा पता था कि उसके पिताजी ऐसे बुलाएंगे और लोग मारे जाएंगे? तो इसमें बच्चे का भी दोष नहीं, सारा का सारा दोष है इस औरत का। कहते क्यों इस औरत का क्यों दोष है? कहते इसका दोष इसलिए, ये क्या करती है, निंदा कर रही है, चुगली करती है। ये क्या कर रही है, सारा का सारा दोष इसको दो। जो व्यक्ति क्या करता है, दोस्त एक दूसरे में दोस्त देखता है, निंदा करता है, चुगली करता है, सारे पाप उसे भोगने पड़ते हैं। और तब से ये पड़ता है कि जो व्यक्ति निंदा करता है ना, उसके जीवन में ही सबसे ज्यादा कष्ट होते हैं। इसलिए आप लोग देखना, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं ना, है ना, जो लोग दूसरों का पैसा हड़पते हैं, वो लोग बड़े सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी निंदा करने वाले बैठे हैं लोग, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, सारे पाप उनके ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं भैया मुंह बंद है, देखो सब,
सुनो सब, लेकिन बोलो कुछ मत भैया, है। देखी बे सुनी बे बोली भी ना आई। हमारे भक्ति विद्वान वामन गोसाई महाराज जी बोलते थे, देखी भी सुने भी बोले भी नहीं। देखो, देख रहे, जो देख रहा है देख लो, कोई बात नहीं। सुन लो, कोई कह रहा है सुन लो, लेकिन बोले भी नहीं, बोलो मत उसको। बोलोगे, निंदा करोगे, तो उस व्यक्ति का पाप वहां से उठ के तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। फिर जो लोग कहते हैं ना हम तो कुछ करते ही नहीं, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्यों हमें पाप भोगना पड़ रहा है? अरे भैया, तुम्हारी निंदा के कारण, तुम्हारी चुगलियों के कारण ही तुम्हें क्या करना है, दूसरों का पाप भोगना पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति है ऐसी निंदा करता है, कहते हैं निंदक नारी रखिए आंगन कुटी छुआए बिन पानु साबुन के, और कुछ ऐसे एक वो है, मुहावरा है, उसमें बता रहे हैं कि निंदक को हमेशा अपने आसपास रखो। वो क्या करेगा, तुम में दोष देख देख के तुम्हारी निंदा करेगा। अरे वो वैसा है, वो वैसी है, वो ऐसा है, वैसी है, करते करते वो तुम्हारे सारे पाप ले लेगा। जैसे बिना साबुन के पानी के कोई आदमी बिल्कुल स्वच्छ नहा जाए, उसी प्रकार वो क्या करता है, तुम्हारा सारा पाप ले लेता है। वो क्या करता है, पाप रूपी मल को आपके चाट चाट के खुद सारा आपको साफ सुथरा बना देगा, है ना। इसलिए तो सबसे बड़ा जो कर्म है, जो कर्म बंधन बनाता है, वही निंदा बनाती है। इसलिए हमेशा निंदा से दूर रहो, किसी की निंदा चुगली मत करो। अगर आप कर रहे हो तो उस व्यक्ति का कोई, उसमें कोई वो नहीं है कि आपने बोल दिया वो व्यक्ति ऐसा है, चोर है वो, आपने 10 आदमियों के सामने बोल दिया, आपको लगेगा वाह मैंने तो इसकी इमेज गिरा दी। आपने उसकी इमेज नहीं गिराई, उसके जो पाप थे वो अपने सर में रख के अपना प्रारब्ध घटा दिया है, अपना पाप बढ़ा लिया तुमने, उसको उसकी इमेज नहीं गिराई है। अगर हम किसी की इमेज गिरा रहे हैं, हमें लगता है हम उसको बोलेंगे वो वैसा है वैसी है, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उसने जो करा करा, उसको तो पाप मिलना था, लेकिन वो निंदा करके वो पाप आपने क्या करी, अपने हिस्से रख लिया, इसलिए उस व्यक्ति का पाप हट गया, है ना। इसलिए तो देखना, बड़े बड़े लोग होते हैं जो पाप पाप में रत रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पाप लगता भी नहीं, क्यों, और सुखी हो रहे। अरे ये भैया, उनके पाप चाटने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसने ऐसा किया वैसे नहीं भैया। जो दुष्ट व्यक्ति है वो तो अलग है ना। किसी व्यक्ति को बताना कि वो व्यक्ति ऐसा है, उससे बच के रहो, है ना। किसी को सूचित करना वो निंदा में नहीं आता, या किसी के कल्याण के लिए बताना कि वो प्रभु जी ऐसा है, उसको ध्यान समझाना, तो वो निंदा में नहीं आता। लेकिन हंसी मजाक से किसी का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से, किसी का स्तर गिराने के लिए, किसी की बुराई करने के उद्देश्य से की गई बातें वो निंदा कहलाती है। उस कारण वो सारा का सारा पाप आप लोगों को भोगना पड़ेगा, फिर वही कर्म बंधन बनाता है ना। इसलिए जो भगवान का नाम कर, उसको ये बातें समझ आती हैं कि नहीं भैया, मुझे ये निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। इसको करने से क्या होगा, मेरा ही भजन प्रभावित होगा, वो इन चीजों से दूर रहेगा, है ना। जब वो दूर रहेगा तो उसका भजन बढ़ेगा, भगवान में उसकी रतिमति लगेगी, और सारे के सारे कर्म बंधन से, पापों से वो मुक्त होता जाएगा, है ना। इसलिए व्यक्ति को इन सब की, ये ग्रह चर्चाओं में, इन चर्चाओं को बोला जाता है, एक शब्द होता है इन चर्चाओं को बोलने का, कि हमें इन सबको वार्ता भी, कुछ शब्द है मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा, उन शब्दों को बोला जाता है कि वो सब हमें खामोखा की बातें, इधर उधर की बातें नहीं करनी, ठीक है। कोई अगर कर भी रहा हो तो वहां से आप साइड हो जाओ, हमें कोई ना लेना ना देना, अपने भजन से मतलब रखो। किसी का मेरे पे प्रश्न भी आया था आज कि एक माता जी हर एकादशी को हमारे घर आ जाती है और बैठ के गप्पे मारती है, जिसके कारण मेरा भजन नहीं हो पाता। तो भैया तुम क्यों गप्पे मार रहे हो? तुम भैया इस जगत में उनको देखने आए हो, अपना भजन करने आए हो? अपना भजन को रखो सबसे आगे, भक्ति को रखो आगे। हमारी भक्ति से सामने वाला दुखी हो रहा है, होने दो, हम इसलिए नहीं आए, लोगों को मनाने इस जगत में नहीं आए। अपने भजन को, भक्ति को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, उसके बाद रिश्तेदारी, दुकानदारी, मकानदारी वो बाद में, ठीक है। सब कुछ निभाना है सबसे प्रेम पूर्वक, बिना लड़े झड़े, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना हो, और अपना भी काम बन जाए, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है ना। बुद्धिमानी इसी में ही है कि अपना काम भी बन जाए और सामने वाला भी व्यक्ति हमसे रुष्ट ना हो। तो ऐसी प्रकार से धीरे 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 कन्नी काटते रहो जगत के लोगों से, और अपना भजन बढ़ाते रहो, क्योंकि यही भगवान की भजन, भगवान का नाम ही हमें आगे लेके जाएगा। जगत की बातें हमें कर्म बंधन में बांधती रहेगी, बांधते रहेगी, और हम यही बंधते रहेंगे, इसलिए कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। बाद में फिर पछताएंगे। इसलिए समय पर हमें अगर पता चल जाए कि हमें क्या करना है, उस चीज को जानो, है ना। इसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की
वो शैली, जीवन जीने की कला, है ना, यही हमें भगवत गीता समझाती है कि कैसे अपने जीवन को आगे चलाना है। ठीक है,